यीशु मसीह के नाम में आज की शाम डेली ब्रेड में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में कई सारी भलाइयों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वचन में लिखा है जो भलाइयाँ परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हानि की नहीं वरन लाभ की होती है। प्रियो, इस समय में कई सारी परिस्थितियाँ हमारे विपरीत है, हम तकलीफ में होकर निकल रहे हैं, पर उस तकलीफ में भी परमेश्वर हमारे लिए कई सारी भलाइयों को कर रहा है। इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि वो हमें हर परिस्थितियों में संभाल कर, हर परिस्थितियों से निकाल करके हमें आज के दिन को दिया, ताकि हम उसमें हम परमेश्वर को जय दे सके, उसकी महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाकर प्रार्थना में करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए खुदा कि तूने हमें जीवितों की भूमि में जीवित रखा खुदाबन। कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को पूछ करके चले गए, परंतु तूने हमें संभाला, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा तू महान परमेश्वर है, हमारी विनतियों को सुन करके, हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उसका उत्तर देता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खुदा हम तुझे धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। अपने क्वायर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज की आराधना में तेरे अभिषेक को मांग लेते हैं, तेरी सहमत प्रभु हमारे उससे हो करके प्रभु लोगों के बीच में पहुंचे खुदावन। प्रभु तेरा अनुग्रह हम अपने ऊपर मांग लेते हैं, तेरी सहमत हम अपने ऊपर मांग लेते हैं खुदावन। हमारा गीतों का गाना प्रभु जी, आराधना कराना तुझे भाई खुदावन, तेरी सहमत प्रभु हम में हो करके काम करे खुदा। आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जब वो वचन की मनादी करते हैं प्रभु तो आपका अभिषेक उनके ऊपर से हो करके निकले प्रभु जी, और सुनने वाले कान आशीषित हो जाए प्रभु। अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में वो चंगाई पाए प्रभु, उनके जीवन में छुटकारा हो, उनके जीवन में चंगाई हो प्रभु, और तेरी सामत प्रभु उनके जीवन में होने बन जाए खुदा। हम ऐसी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए भले कामों को कर रहा है, और भले काम जब परमेश्वर हमारे लिए करता है तो हमें उससे धन्यवाद चढ़ाना है। मुक्ति का नायक वो जय हमें देता है।
खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो दूर से खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है। मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है। मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। 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 Thank you, Lord Jesus. प्रभु भले कामों को करता है, इसलिए तेरा शुक्रिया खुदा। तेरी योजनाओं के लिए तेरा शुक्रिया। परमेश्वर तुम सचमुच भला है। तू वो पिता है जो हमारी विनतियों को सुनकर उसका उत्तर देता है। प्रियो, सचमुच हमारा परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसको आप धन्यवाद दीजिए, उसको आप अपने मुख से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। अपने जीवन के उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दीजिए। आज के जीवन की सांस के लिए उसे धन्यवाद दीजिए। आप कहा, क्योंकि वो हमारी हर एक परिस्थितियों को जानता है, उन परिस्थितियों में अपने कामों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, प्रभु। तू भला है। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हाँ, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, Thank you, Jesus. तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरी राह में तू जिया
सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देगा, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, Thank you, Master. Thank you, Jesus. प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। तू तू भला कितना भला तू है, सचमुच बहुत भला है। तेरी भलाई सदा की है, Yes, Master. सदा की है, सदा Yes, की है, Thank you, Jesus, Lord. आप प्रभु तेरी सदा भलाइयाँ की सदा की है। है, यीशु तू सदा राजा हमारे जीवन में भलाइयों को करता है, इसलिए सदा तेरा शुक्रिया। तू भला है, तू भला है खुदा। Thank you, Lord. हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, तेरी उन सारी भलाइयों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। Thank you, Lord Jesus. तू भला परमेश्वर है खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। आगे की वचन को सुनने के लिए हमें तैयार कर प्रभु। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी भाई बहनों को, दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में डेली ब्रेड कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दिन भर प्रभु ने आपको संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, अपने ज्ञान की सुगंध आपके जीवन में रखी और आप सुरक्षित हैं। कोविड-19 से आपको बचा के प्रभु ने रखा है और आपको और आपके परिवार की रक्षा की है। धन्यवाद। अभी आपने परमेश्वर की आराधना की और अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं तो हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके पहले दूसरे पद को, और उसके बाद 7 अध्याय के 15 पद से लेकर के 20 तक पढ़ लें। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में थे तो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हुआ करती थी, और जब यीशु मसीह ने एक दिन बड़ी भीड़ को देखा तो यीशु मसीह ने पहाड़ की ओर रुख किया और पहाड़ पे चले गए। और जब वो पहाड़ पर पहुंचे तो क्या देखा कि केवल उनके शिष्य उनके साथ पहाड़ पर पहुंचे। और वहाँ लिखा है कि जब वो बैठ गए तो यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और उपदेश देना शुरू किया। मत्ती के 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय और 7वें अध्याय के 14 पद तक कल हमने पिछले दिनों में लगातार कई दिनों से हम एक एक आयत को समझते जा रहे हैं और उस पर
शिक्षा को हासिल करते जा रहे हैं। अब आज यीशु मसीह ने एक ऐसी और गंभीर बात को छेड़ दिया है जिसे आपको समझना भी बहुत जरूरी है, कलीसिया के हर विश्वासी को समझना बहुत जरूरी है, और जो सेवा में हैं पासबान उनको भी समझना बहुत जरूरी है। और विषय बड़ा रोचक है, विषय बड़ा गंभीर है, और यीशु मसीह ने बहुत सारे विषयों पे बात की, लेकिन साथ में जब वो 7वें अध्याय के 15वें पद में पहुंचे तो वहां उन्होंने अपने चेलों से कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। मेरे अजीजों, झूठे नबी, जिनको हम शॉर्ट में नबी बोलते हैं, आज की तारीख में नबियों की संख्या कम है, लेकिन झूठे उपदेशकों की संख्या बढ़ गई है, झूठे शिक्षकों की संख्या बढ़ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी झूठे भविष्यद्वक्ता अपने मन से भविष्यवाणियां करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चाहे उन्हें वरदान मिला हुआ हो या नहीं। तो यहां जिसे वरदान परमेश्वर की ओर से मिला है और जो आत्मा से भरकर बोल रहा है, आत्मा से उभारा जाने के बाद भविष्यवाणी कर रहा है या कुछ बात बता रहा है, उसमें और झूठे भविष्यद्वक्ता जो केवल अपने मध्य प्रदेश के अर्थात पेट के लिए सेवा कर रहे हैं, धन कमाने के लिए सेवा कर रहे हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सेवा कर रहे हैं, सेवा के पीछे उद्देश्य ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है, झूठी शिक्षाओं के अंदर इसलिए पड़ गए हैं कि झूठी शिक्षाओं में शायद उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, और इस प्रकार से झूठे भविष्यद्वक्ताओं का समय उस समय भी था जब यीशु मसीह अपनी सेवा में था, और उससे पहले भी था, और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह के आगमन तक बना रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कई बीमारियां होती हैं, उनका कोई इलाज नहीं, उनका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, अब बचाव ही उपाय है, बचाव ही इलाज है। तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा, भाई ये जो झूठे भविष्यद्वक्ताओं का प्रॉब्लम है, उनसे तुम सावधान रहो। अब जब बात करते हैं अपन, एक शब्द है यहां पर, सावधान रहो। सावधान रहो इसका मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं भैया सावधानी से जाना, सड़क पे खड्डे हैं, सावधानी से जाना स्पीड ब्रेकर है, सावधानी से जाना कुआं है, समथिंग इज डेंजर, कुछ ऐसा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। उस समय हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चौकस रहना, सावधान रहना, बी कॉन्शियस, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से कह रहा है उन लोगों से सावधान रहना, क्योंकि अगर वो तुम्हारी जिंदगी में घुस गए तो तुम्हारी जिंदगी का सत्यानाश कर देंगे। अब जैसे अपन देखते हैं कि आगे कुआं है, हम लोगों को बोलते हैं सावधान रहना, भी आगे कुआं है, और अगर तू कुएं में गिरेगा तो तेरे शरीर को हड्डी टूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा, सर फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी दशा में सावधान रहना, ये जो शब्द है, इसको हमें अच्छी रीति से समझना है। अब यहां पर लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है, जो झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वो भेड़ नहीं है, परंतु भेड़ियां हैं। अब भेड़ और भेड़िया दोनों में तो बहुत अंतर होता है, उनके स्वभाव में बहुत अंतर होता है, पर बहुत सारे लोग हैं तो भेड़िए, उनकी प्रवृत्ति, उनका नेचर भेड़िए के समान है। भेड़िए का काम होता है भेड़ को फाड़ डालना और खा डालना, सत्यानाश कर डालना। लेकिन भेड़िया अपना शिकार कैसे पकड़े, उसके लिए भेड़िया जो होता है वो भेड़ का रूप धारण कर लेता है, ताकि भेड़ें उसे अपनी जाति का समझे।
अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो झूठे नबी हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, झूठे उपदेशक हैं, बाइबल का परमेश्वर तो हमें यह सिखाता है। एक पहचान बता रहा हूं, बाइबल का परमेश्वर हमें एक बात सिखाता है कि ग्रेट कमीशन। और ग्रेट कमीशन क्या है? मत्ती 28 के 18 से यीशु मसीह ने आकर कहा अपने चेलों से कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये एक ग्रेट कमीशन है। यानी हमें अन्य जातियों के पास, जिनके पास अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उनके पास जाना है और उन्हें सुसमाचार पहुंचाना है, उन्हें कलीसिया तक लाना है, उन्हें बपतिस्मा देना है, उन्हें यीशु मसीह का चेला बनाना है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मिनिस्ट्री ये नहीं है। वो अन्य जातियों के पास नहीं जाते हैं, जो ऑलरेडी किसी कलीसिया में जा रहे हैं, ऑलरेडी किसी कलीसिया में जाते हैं, ऑलरेडी उनका बपतिस्मा हो गया है, ऑलरेडी उनके जो है वो प्रभु को जानते हैं और चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं और उन्हें वहां से भटकाकर उनके पास्टर के खिलाफ बोलकर, उनकी कलीसिया जिसमें वो जा रहे हैं उनके खिलाफ बोलकर अपने आप को एक सच्चा नबी, भविष्यद्वक्ता या उपदेशक साबित करके भेड़ को उस झुंड से बाहर लेकर के जाने का उनका काम होता है। बहुत सारे मिशन आज भी इस काम में लगे हुए हैं। यह झूठे भविष्यद्वक्ताओं की पहचान है। मेरे 25 साल की सेवकाई में मैं जिनने सुसमाचार नहीं सुना है उन्हें सुसमाचार देना, और मेरे खुद के विश्वासियों को भी मैंने यह सिखाया कि जो किसी अन्य कलीसिया के अंदर जा रहा है उसके पास ना जाना। लेकिन बहुत सारे लोग अपने कलीसिया के विश्वासियों को यह सिखाते हैं कि उन्हीं के पास जाना जो किसी कलीसिया में जा रहे हैं, और उनके नंबर, मोबाइल नंबर लाकर हमें दे दो, उन्हें समझा बुझाकर एक सही कलीसिया में लेकर आओ, ऐसा कह के मोटिवेट करते हैं, जैसे सच्चाई के ठेकेदार केवल वो ही हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? दूसरों के बच्चे चुराने का काम केवल वो स्त्री करती है जो बांझ होती है। अपन खुल के बात करेंगे इस पर, ये तो विषय ही बहुत तगड़ा है। तो दूसरे के बच्चे को चुराने का काम वो करती है जो खुद बांझ होती है। जो कलीसियाएं बांझ है वो दूसरी कलीसियाओं में जाने वाले विश्वासियों को पकड़ कर ले जाते हैं और उनको वहां ले जाके दोबारा बपतिस्मा देते हैं। पता नहीं उसके पीछे टारगेट क्या है, मुझे पता नहीं, मैं उसके विषय में बोलना भी नहीं चाहता हूं। पर प्रॉब्लम यह है कि जब कोई इंसान किसी अन्य कलीसिया का भाग है, ऑलरेडी भाग है, तुम उसको जाकर मोटिवेट कर रहे हो, उसको जाकर के बोल रहे हो तुम्हारा पास्टर गलत है, तुम्हारी कलीसिया गलत है, तुम्हारा पास्टर तुमको बाइबल से नहीं सिखाता है, तो बाइबल से नहीं सिखाता है तो कैसे सिखाता है? बड़ा बोझ है तुमको? अरे बड़ा बोझ है तो अजमेर में 12 लाख लोग हैं, राजस्थान में करोड़ों लोग हैं, क्यों ना हम उनके पास जाएं? परंतु झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे अगुवे, झूठे नबी यही काम करते हैं। अब भेड़िया जो है वो भेड़ों के बीच में भेड़ का रूप धारण करके जाता है। अब वो कैसे? जब कोई अन्य कलीसिया का पास्टर आपकी कलीसिया में आता है तो प्रेज द लॉर्ड करके तो आता है, हालेलुया करके आता है, अन्य भाषा बोल के आता है। ये साबित करता है कि मैं एक सच्चा पास्टर हूं, प्रचारक हूं।
और अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं मानो स्वर्ग से वही उतर के आए, और स्वर्ग ले जाने और स्वर्ग भेजने का ठेका केवल उन्हीं के पास है। मानो ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे सही शिक्षा केवल उन्हीं के पास है। बाइबल की 4 आयत पकड़ के सीधा सीधा बात करते हैं, इसके अलावा कुछ आता नहीं उनको। प्रेरितों के काम में से 4-5 आयत पकड़ रखी है, और प्रकाशित वाक्य 18 में से 1 आयत पकड़ रखी है। उनमें से निकलो, उनमें से निकलो, उनमें से निकलो, नहीं तो कष्ट पाओगे, नहीं तो दुख पाओगे। हमारे साथ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस प्रकार का दिलासा दिलाकर उन भेड़ों को बरगिश्ता कर देते हैं। और उनके साथ जो जाने वाली भेड़ें हैं वो वही होते हैं जो वचन में अभी अभी प्रभु में आए हैं और कमजोर दशा में होते हैं, या लालच के वशीभूत अपने जीवन को जी रहे हैं। और ऐसे लोग इधर से उधर, उधर से इधर चलते रहते हैं। मैं उन झूठे शिक्षक और नबियों को बोल देता हूं, जो इंसान लालच से आया है वो तुम्हारे पास भी ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि तुम कितना दे दोगे, कितना भरोगे उनका। एक समय आएगा तुम भी बोलोगे भैया खुद कमाओ खाओ। तो कहने का अर्थ यह है, झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, जो भेड़ों की नाई, भेड़ों के बीच में भेड़िए के है, तो वो भेड़िए लेकिन भेड़ का रूप धारण करके आ जाते हैं, खाल ओढ़ के आ जाते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके घुस जाते हैं और घरों के घरों को बर्बाद कर देते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि वो आपको आपके आत्मिक घर से, अर्थात जिस कलीसिया के आप भाग हैं, जिस कलीसिया में आपका बपतिस्मा हुआ है, वहां से आपको हटाकर अपनी कलीसिया में लेके जाएं और वहां आपको अपना भाग बना लें। आपको अपना भाग बना लें का मतलब समझना, आपको अपना आहार बना लें, आपको अपना शिकार बना लें। और शिकार खाया जाता है, ध्यान रखना। अगर शिकारी शिकार करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य ये होता है कि अगर मैं शिकार करूंगा तो शिकार करने के बाद उसको कत्लेआम करूंगा और टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। इसलिए यीशु मसीह ने बड़ा गंभीर विषय छेड़ दिया, बोला झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। मेरे अजीजों, मत्ती का 10 अध्याय उसका 16 पद को जरा देखें कि परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है। मत्ती 10:16, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। देखिए वहां पर क्या है, वहां पर उस आयत को वापस पढ़ेंगे। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, हाँ, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं। भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं। यहां पर क्या है, देखो हाँ, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ओले, क्या है जरा समझ में आया क्या आपको? एक बार और पढ़े। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, हाँ, जो भेड़ों के वेश में भेड़ों की भेष धर के तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हारे पास आते हैं। है कौन वो? अंतर में, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़िए हैं। और अगर इधर पढ़े अमन, देखो हाँ, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ले भाई, भेड़ों को किसके बीच में भेज रहा है प्रभु? भेड़ियों के बीच में। भेड़ियों के बीच में भेज रहा है। ये इनकी खाल उतारो, इनको सीधा करो। हो तो तुम भेड़, लेकिन जाओ और इनके बीच में, भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। और क्या लिखा है? सांपों की नाई बुद्धिमान, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। इन भेड़ियों की वाट लगाने के लिए प्रभु हम भेड़ों को बोल रहा है, सांप की नाई बुद्धिमान बन जाओ और कबूतर की नाई भोले बनो।
जब भोलापन दिखाना है तो भोलापन दिखाना है। हर जगह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहोगे तो ये भेड़िया आपको आकर के उठा के ले जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? पहचानना है। अच्छा चलिए एक आयत मैं आपको देता हूं बहुत तगड़ी वाली, चलिए पढ़िए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़े। हे प्रियो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक आत्मा की, हर एक जो पादरी साहब बन के आ गया, जो बाइबल दबा के आ गया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप मर रहे थे तब आप कहां थे? जब आप दुष्टात्मा से ग्रसित थे तब ये कहां थे? हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक के पीछे मत हो लो, हर एक को अपना अगुआ मत बना लो, हर एक से अपने सर पर हाथ मत धरा लो, हर एक से पांव मत घुमवा लो। ये पांव घुमाना भी खतरनाक हो जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। बहुत शौक है लोगों को किसी के भी पग फेरा कराने का, किसी से भी सर पर हाथ रखा के प्रार्थना कराने का। सर पर हाथ रखा कर प्रार्थना कराने के द्वारा बर्बादी आ गई घरों में। क्यों? जो अभिषेक उस पास्टर के पास होता है वही तो अभिषेक तुम्हारे अंदर उतरेगा। इसलिए हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, वरन जो आदमी आपके पास आ रहा है उसको परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि वो ही इज फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड और नॉट, कि नहीं। वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, वो परमेश्वर का जन है या नहीं। हर बाइबल को लेकर घूमने वाला प्रचारक प्रभु की ओर से है ऐसा नहीं है। झूठे नबी और झूठे उपदेशक और झूठे प्रचारकों की आज की तारीख में संसार में कोई कमी नहीं है। मैं ये जो वचन दे रहा हूं डेली ब्रेड के माध्यम से, विशेष तौर से मैं अपनी कलीसिया के लोगों को ये बात सिखाना चाहता हूं। बहुत है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं हैं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। लो साहब, ये उस जमाने की बात है जब यूहन्ना लिख रहा है। वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में लिख रहा है कि यहां बहुत सारे जगत में झूठे भविष्यद्वक्ता निकल के आ गए हैं, जिनको कोई सेवा से कोई लेना है ना कोई देना है, उनका सेवा उनका पेट है। झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल आए हैं, निकल गए हैं, खड़े हो गए हैं। और दूसरा पद, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। आप झूठे भविष्यद्वक्ता और सच्चे भविष्यद्वक्ता को कैसे पहचाने? जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, यीशु मसीह ने मानव रूप धारण करके आया, वह परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। हम यीशु को भी मानते हैं, हम यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है ये भी मानते हैं, हम परमेश्वर को भी मानते हैं, और हम यीशु को भी मानते हैं, और हम पवित्र आत्मा परमेश्वर है और त्रिएक परमेश्वर है उसको मानते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं यीशु ही सब कुछ है, पर यीशु खुद भी बोलता है मैं पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा बोलता है मैं यीशु मसीह कहेगा तो ही करूँगा, पिता कहेगा तो ही करूँगा। पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा हमें यीशु के चरणों में ले जाता है, यीशु हमें परमेश्वर से मिला देता है। देखिए किस प्रकार से ये तीनों एक बात पे सहमत हैं, और ये लोग त्रिएक परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही सब कुछ है, परमेश्वर ही का नाम ही मत लो, यीशु की बात करो बस। हम मानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक अलग अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन ये तीनों एक ही बात पे सहमत हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन हम अगर सिर्फ
पिता की बात करें तो लिखा है जो पिता पर भरोसा करता है उसे पुत्र भी पर भी भरोसा करना पड़ेगा, और जो पुत्र और पिता पर भरोसा करता है उसे पवित्र आत्मा को भी मानना पड़ेगा। मेरे अजीजों, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को कैसे पहचानें, अपन इस विषय पर देखते हैं कि पहली बात जो हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं को उनके आचरण से पहचानें। अब आचरण से कैसे पहचानें, जरा मैं उन आचरणों के बारे में थोड़ा सा समय लेकर आपको समझाऊंगा कि वो उनके आचरण कैसे होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, या उनका स्वभाव। आचरण का मतलब होता है स्वभाव, उनका तौर तरीका। इसका 15 पद अभी हमने पढ़ा, इस मती का 7 का 15 पढ़ें। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। भेड़ों के भेष में आ रहे हैं। अब उनको भेष बदलने की क्या जरूरत है? वो हम्बल है नहीं, हम्बल बनने का नाटक करते हैं। वो नम्र है नहीं, दीन है नहीं, पर उस सब चीजों का अंदर आडंबर और दिखावा। एक बात मैं कहूं, अगर यहां पर जिनकी कथनी और करनी में दोनों में बहुत अंतर होता है, वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं की श्रेणी में ही आते हैं। वो मध्य प्रदेश के लिए सेवा करते हैं, वो अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए सेवा कर रहे हैं। हम बीवी बच्चों को पालने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, रेलवे की नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा में आए हुए लोग हैं। पैसे के पीछे भागते नहीं हैं। आडंबर और दिखावा लोगों के जीवन में आप उनको परखें। परख का आत्मा पवित्र आत्मा के पास है, उसको मांगे तो बाहरी आचरण से आप उनको पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये झूठा है और ये सच्चा है। तो आइए एक और बात देखेंगे, मत्ती का 5 अध्याय उसका 20 पद। मत्ती का 5 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, कि यदि तुम्हारी राइचियसनेस, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से, अब शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न स्वर्ग के पाओगे। राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। अब यहां पर यीशु मसीह पड़ गया पीछे शास्त्री और फरीसियों के, उनकी धार्मिकता के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो 6 अध्याय की पहली पद में एक बात कह रहा है, जरा पढ़ेंगे। सावधान रहो, हाँ, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। दिखावा, आडंबर, कथनी और करनी में अंतर, आचरण में अंतर। संडे को जब प्रचार करते हैं ऐसा लगता है मानो स्वर्गदूत उतर आया है। कलीसिया में दूत, बाहर भूत, घर में भूत, पत्नी को प्यार नहीं करना, एक पासबान में, एक अगुवे में, एक धर्म गुरु में जो बातें होनी चाहिए वचन के अनुसार। आपके पास वचन है, आप वचन पढ़िए, और अगुवे को कैसा होना चाहिए वचन पढ़ के जानिए और फिर उसको पहचानिए। क्या आप मेरे साथ हैं? तुम्हें आत्मा का परख का आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा यदि आपने पाया है तो आपके पास एक परख का आत्मा आपके पास है। आपको अच्छे और भले और बुरे में अंतर करना आना चाहिए, सच्चा और झूठा उसको पहचानना आना चाहिए। आपकी आंखों को पहचान करने की आदत होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन 6 अध्याय के पहले पद में बोलता है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कोई भी फल न नहीं पाओगे। अगर आप 24 आयत तक इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 24 आयत तक क्या हालात हैं। पढ़िएगा 23 अध्याय का 1 पद से। अगर आप पूरा 23 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको
झूठे नबियों के बारे में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में कुछ बातें मिलेगी। पढ़िएगा। तब यीशु ने भीड़ से हाँ और अपने चेलों से कहा, हाँ, चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी हाँ, मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, यानी धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, धर्म गुरु बन के बैठे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पदों को धारण कर लिया है, पास्टर और अध्यक्ष बन गए हैं, बिशप बन गए हैं, परंतु उनके कामों से आप उनको पहचानो। आगे क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तीसरे पद को पढ़िए। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें, इसलिए जो कुछ वो तुमसे कहें, क्योंकि वो कहते काय के अनुसार है, वचन के अनुसार है, अगर वह करना वो करना और मानना, और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम मत करना। उनका एटीट्यूड तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे अंदर वचन आना चाहिए, तुम्हारे अंदर वचन का एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन होता क्या है मालूम है? जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा पादरी वैसी कांग्रीगेशन। क्योंकि वे कहते तो हैं, आपके पादरी से आपको कोई शिकायत नहीं है, पादरी को आपसे कोई शिकायत नहीं है, पादरी आपको नहीं टोकता, आप पादरी को नहीं, तो दोनों मिलकर ठेलम ठेला करोगे नरक में। ध्यान रखना, खेलोगे वहां पर, पादरी साहब भी वहीं होंगे, आप भी वहीं होंगे। फिर आप पूछना, भाई साहब आप यहां कैसे आ गए? तब आपको समझ में आएगा। इसलिए वे जो कहें वो करना, पर उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु खुद करते नहीं। कहते तो हैं, प्रचार करते हैं खूब। मेरे अजीजों, क्षमा पर प्रचार किया काफी सालों तक, 1995 से लेकर के 2006 तक क्षमा पर प्रचार किया। लेकिन जब समय आया अपने दुश्मनों को माफ करने का, जिन्होंने हमें मारा पीटा, उनको माफ करने का, तो करके भी दिखाया। तभी कांग्रीगेशन बोलती है कि हमारे पास्टर की कथनी और हमारे करनी में उसके अंतर नहीं है, जो वो कहता है वो करता है। क्या ये विश्वास आपने भी जीता है? अगर आप पूरा 23 अध्याय पढ़ेंगे, तो मेरे पास वो समय नहीं कि मैं इतनी बात पढ़ाऊं, लेकिन आपको कुछ कुछ आयतें पढ़ा दूंगा। 13 पद पढ़ो इसका। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, क्या बोला? हे कपटी, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम नाश हो जाओगे। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। तुम क्या कर रहे हो? खोलने की बजाय, उनके लिए धर्म का राज्य खोलने के बजाय, स्वर्ग के राज्य को खोलने के बजाय, उनके स्वर्ग के जो रास्ते हैं जाने के, वो तुम क्या कर रहे हो? बैरियर हो तुम। पूरा 23 अध्याय 15 पद पढ़ो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए, एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए बड़ी मेहनत करते हो, जब वो आ जाता है तो उसका जीवन नरक बना देते हो। और जब वह मत में आ जाता है, 16 पद पढ़िए। हे अंधे अगुओं, हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, तुम पर आए, जो कहते हो हाँ, कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए हाँ, तो कुछ नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए हाँ, तो उससे बंध जाएगा। वो उससे बंध जाएगा। नाटक, आडंबर, दिखावा। 17 पद में लिखा है, मूर्खों, हे मूर्खों अंधों और अंधे अगुओं, हाँ, हे मूर्ख और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर? अरे क्या बात है। चलिए 23 पढ़िए, 23 का 23। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने हाँ, और सौंफ हाँ, और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हाँ, जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, तुमने खुदा की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय को छोड़ दिया, और दया तुम्हारे अंदर है नहीं, और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और और उन्हें भी न छोड़ते। नहीं छोड़ते। हालेलुया।
24 भी पढ़ दो। हे अंधे अगुओं, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, मच्छर को तो छानते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते ऊँट हो। को निकल जाते हो। ये है आडंबर दिखावा करने वाले शास्त्री और फरीसी, आज के अगुओं का हाल। 25 पद को पढ़िए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, ऊपरी सफाई, ऊपरी सफाई, अंदर की सफाई पर जोर नहीं है। मन गंदा है, खुद का भी गंदा है और लोगों का भी गंदा है। कहने का अर्थ यह है। फिर वो बोलता है आगे 26 पद में, हे अंधे फरीसी और हे अंधे फरीसी, हाँ। पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, अच्छा जी, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। 27 पढ़िए। हे कपटी शास्त्री और हे फरीसियों, कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, पर हाय, तुम चूना फिरी हुई तुम कब्रों के समान हो, चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर लेकिन मुर्दों की हड्डियों परंतु भीतर मुर्दे का सा जीवन है, मुर्दों और की सब प्रकार हड्डियां की हैं, मलिनता से और भरी सब है। प्रकार की सड़ाहट अंदर पाई जाती है। मेरे अजीजों, कितना यीशु मसीह ने 23वें अध्याय में बोला। कौन पढ़ेगा और कौन समझेगा? चलिए पूरा अध्याय आप घर में बैठ के पढ़िएगा, मेरा समय नहीं कि मैं आपके साथ इस पर बात करूं। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 5 पद पढ़ें। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ओ परमेश्वर की शक्ति को न मानेंगे, नहीं मानेंगे। और ऐसों से परे रहना, ऐसों से क्या करना है? परे रहना, ऐसों से दूर रहना है, ऐसों से दूर रहना है। ये क्या होगा? आगे क्या लिखा है? इन्हीं में से कुछ लोग हैं, इन्हीं में से वे लोग हैं हाँ, जो घरों में दबे पांव घुसे आते हैं दबे पांव घुसते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, हाँ, जो पाप से दबी जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। जो अभिलाषाओं के वश में हैं। मेरे अजीजों, ये बाहरी आचरण देखा अभी हमने। दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मन खुदा से बहुत दूर है। अब मैं थोड़े से समय में आपको अंदर की बात बता दूं। दूसरी दशा, आंतरिक दशा, अंदर अंदर क्या है? चलिए इसके लिए पढ़ेंगे हम 15 अध्याय के 15 पद के लास्ट वर्ड में लिखा है, अंतर में वो भेड़िए हैं। 5 का 22 पद पढ़े, मती 5 का 22। देखिए मैं आपको अब अंदर वाले परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं हाँ, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो है कौन? अगवे है कौन? पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं कौन? प्रचारक हैं कौन? पासबान हैं कौन? भविष्यद्वक्ता। पर भाई पर क्या करते हैं? क्रोध, भाई पर क्या करते हैं? क्रोध। भाई पर क्या करते हैं? क्रोध। और जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा, और वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। कौन? जो कोई भी अपने भाई पर क्रोध करेगा, भाई का मतलब बहन पे भी है, भाइयों पर बहनों पर क्रोध। जब हम आपस में एक दूसरे से बात करें तो क्या करें? बड़ी नम्रता से बात करें। जो भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। किसकी कचहरी? खुदा की कचहरी, खुदा की अदालत। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, पागल कहेगा, वो महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। जो कोई अपने भाई को मूर्ख कहे वह नरक की आग में डाल दिया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे पास्टरों को आपने गुस्सा करते हुए देखा होगा। मैं आपको बताऊं कि लोग मुझ पर गुस्सा करते हैं और मैं डरता हूं, थरथराता हूं, कांपता हूं। मेरी दशा बहुत हालत खराब है।
मेरी दशा लोग खराब करके चले जाते हैं। मर्जी आए जो बोलते हैं मुझे, मैं चुपचाप सुनता हूं। क्यों? मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने बाइबल को समझा है। क्रोध करने वाले के साथ अगर मैं भी क्रोध करूं तो उसमें और मुझ में क्या अंतर है? मैं चाहता हूं जितने सुन रहे हैं वो मेरी बात को इम्प्लीमेंट करें। यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए, लोगों की बातें सुनी, तो क्या फायदा? भले काम करके लोग जब तुम्हें सताते, दुखी करते, तो ऊपर स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मेरे अजीजों, इसी का 28 पद को भी पढ़े, मत्ती 5। परंतु हाँ। मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ, कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, हाँ जी, अब ये देखिए, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। एक पास्टर को, एक प्रचारक को, एक अगवे को, एक भविष्यवक्ता को, एक नबी को, और अगर मैं यहाँ पर विश्वासियों को भी साथ में लूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर विश्वासी का दृष्टि देखने का तरीका, चाहे वो कलीसिया में जवान भाई हो, जवान बहन हो, विधवा बहन हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको आप किस नजर से देख रहे हो, लोगों को पता नहीं चलता ना। पर एक है जो गुप्त में तुम्हें देख रहा है, और अगर तुम उस पर कुदृष्टि करते हो तो तुम उसके साथ अपने मन में व्यभिचार कर चुके हो। कितने व्यभिचारी आज झूठे नबी बन के घूम रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन में मत्ती का 23 अध्याय उसके 25 पद से 28 पद तक हम पढ़ेंगे वापस से। मत्ती 23, 25 से 28। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, थाली को ऊपर से मांजते हो, ऊपर दिखावा करते हो, तुम चूना फिरी हुई कब्र हो, अंदर मलिनता भरी हुई है, अंदर असंयम भरा हुआ है, धीरज नाम की कोई चीज नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं है। ओहो, और है कौन? प्रॉफिट, अपोस्टल, राइट रेवरन, पास्टर, प्रचारक, इवेंजलिस्ट। ओहो, नाम के आगे देखो जी आप क्या क्या लगा पड़ा है, और दृष्टि खराब है, मन खराब है। तो तुम कौन सी कैटेगरी में गए रे? बोलो ना। हाँ जी, झूठे नबी हो तुम, आडंबर कर रहे हो। 28 पद तक प्रभु का वचन यहाँ पर इन लोगों की यीशु मसीह खिंचाई कर रहा है, बोल रहा है इनके लिए। पढ़िए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, हाँ। परंतु वे भीतर अंधेर हाँ। और असंयम से भरे हुए हैं। पास्टर अगर लोगों के साथ अंधेर कर रहा है, गलत है। उसको न्यायी बनना है, न्याय करना है। आगे। हे अंधे फरीसी, हाँ। पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, भीतर से मांज, अंदर से साफ कर, अपने आप को अंदर से साफ कर, और कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। आगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, हाँ। जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती ऊपर हैं, से तो व्हाइट शर्ट, व्हाइट कॉलर, व्हाइट, ऊपर से नीचे तक सफेद, लेकिन मन काला 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 काला। मन में कालापन है, मन में खोट है, मन शुद्ध नहीं है। हाउ यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड?
परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों, भीतर का हाल, भीतर का हाल, भीतर का हाल, मुर्दे की हड्डियों के समान सड़ांध आ रही है। हड्डी में से जो क्या आता है, सड़ांध आती है। आगे, और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। सब प्रकार की गंदगी भरी हुई है अंदर। इसी रीति से इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, ऊपर से पादरी साहब, परंतु भीतर अंदर से भेड़िया साहब। भेड़ बेचारी बड़ी इनोसेंट होती है, वो सोचती ये भी पादरी, हम भी पादरी, ये भी पादरी, वो भी पादरी, हम भी पादरी। बहुत धोखा खाते हैं हम। आपके घर के बिल्कुल बगल में चर्च खुल गया हो, यहीं भी तो यीशु का ही नाम ले रहे हैं, यीशु की तो आराधना कर रहे हैं। चलो अब इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, यहीं आराधना कर लेंगे। तुम्हारे पापा, अगर तुम चंद्रवरदाई में रहते हो और तुम्हारे पापा अगर मदार में रहते हो, तो वहीं एक पापा ढूंढ लो। बोला इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, पड़ोस वाले अंकल को डैडी बोलना शुरू कर दो। बोले अब हमको वो जो पाप है, जिसने पैदा किया, जिसने हमको पढ़ाया लिखाया, पोला पोसा, शादी ब्याह करा, उसको क्यों जाते हो पूछने। नहीं टूटता है ना उससे रिश्ता। पर आत्मिक जगत में शैतान बड़ी प्यार से रिश्ता तोड़वा देता है। अब तो पास में ही चर्च है पादरी साहब, यहां भी यीशु है, वहां भी यीशु है। अच्छा, पास में ही किसी को बाप बना ले, उसको डैडी कहना शुरू कर, वही उसकी प्रॉपर्टी में से तेरे को हिस्सा मिल जाएगा डैडी बोलने से। बहनें मायके जाने के लिए अगर कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हो मायके, तो साल में एक बार तो जाएंगी ना, और रोज फोन करेंगी। क्यों? एक अटैचमेंट। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते। धर्मी दिखाई देते हैं पर भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हैं। आगे बढ़िए। हे कपटी शास्त्री बस हो गया, चलिए अपन आगे देखते हैं एक आयत। मरकुस का 7 अध्याय उसके 21 पद से पढ़े। मरकुस का 7 अध्याय और उसका 21 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में कुछ बातें हमारे लिए लिखी है, देखेंगे। क्योंकि भीतर से, हाँ, अर्थात मनुष्य के मन से, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार और चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, ओ जी, दूसरी स्त्रियों का चक्कर में, और लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि। देखो मैं आपको ये वो बता रहा हूँ, परख की आत्मा कैसे काम करेगी। अगर आपके अगवे में ये बातें पाई जाती है, सीधा वो पाखंडी अगवा है। थर्मामीटर लगा रहा हूँ, आप अपने पादरी का बुखार नाप लो, जो अगवा आया है उसका नाप लो। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, आगे लिखा हुआ है। फल क्या है? आत्मिक फल। ये फल की बात नहीं कर रहा, अमरूद अंगूर की बात नहीं कर रहा। चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान। अच्छा, ये जो है ये सब तो दिखते नहीं है, आप नहीं पहचान पाएंगे। देखिए, चोरी करेगा वो, दशवांश में से चोरी करेगा या किसी और में से चोरी करेगा, पता नहीं चलेगा। हत्या करी होगी तो शायद वो भी दब जाएगी, क्योंकि सब दब जाता है। परस्त्रीगमन जो आदमी चुपचाप से करता है, लोभ भी चुपचाप से करता है, दुष्टता भी चुपचाप से करता है, लेकिन कुदृष्टि भी डालता तो अंदर से, तो अंदर भले ही जो है कुदृष्टि गलत है, ऊपर से बहन कर रहा है, अंदर से कटर है, वो तो आप सब समझते हैं। लेकिन जब वो अपना मुंह खोलता है ना, तुम्हारा पास्टर तो किसी काम का नहीं है। क्या शुरू करी उसने? क्या शुरू करी? निंदा,
अंदर से आया, निंदा कहां से आ रही है? अंदर से आ रही है। इतना नहीं समझ में आए तो इस वाले पॉइंट से समझ लेना कि जो आपके पास्टर के खिलाफ, आपके कलीसिया के खिलाफ आपके सामने आकर उसकी बुराई और निंदा कर रहा है, वो एक झूठा भविष्यवक्ता, झूठा प्रचारक, झूठा अगुआ, झूठा नबी है। मुझे आप कभी भी किसी पास्टर की बुराई करते हुए नहीं पाएंगे। जबकि मैं कोई अगर अन्य कलीसिया का व्यक्ति भी मेरे पास आता है, मैं मुस्कुरा के कहता हूं आप वहीं पर अपने अगुवे के पास ही जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। मैं लोगों से इस बात के लिए कहता हूं, जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आपको प्रभु ने रखा है, वहां जाइए। और अगर यहां आना है तो अपने अगुवे को बताकर आइए, क्योंकि अगुवे को पता चलेगा तो वो अपने आप ही रोकेगा। निंदा आदमी जो है मन में नहीं कर सकता। निंदा करने के लिए जुबान खोलनी पड़ेगी। जैसे ही जुबान खोले कोई, आपकी और आपके पादरी की निंदा शुरू करे, उसको बोलना उठो, खड़े हो। क्या बोलना? जूती पहन, निकल ले बाहर। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि वो कौन है। निंदा, अभिमान करते हैं अपनी कलीसिया पर, जिसमें वो पासवानी कर रहे हैं उसके ऊपर अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, अपनी धार्मिकता पर घमंड करते हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो चंगा कर दिया, मैंने उसको चंगा कर दिया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो चंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको बोलूं, ये काम तो सब प्रभु यीशु मसीह करता है। तूने क्या किया? तूने यीशु से प्रार्थना की, काम तो यीशु मसीह ने किया, तो श्रेय तुम क्यों ले रहे हो? जो कुछ करता है वो प्रभु करता है। अभिमान से भरे हुए हैं, घमंड से भरे हुए हैं, निंदा करने में लगे हुए हैं। एक बात मैं आपसे एक बात कहूं यहां पर, अभिमान करना या निंदा करना का अधिकार उसको है जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। उससे कुछ बड़ा काम तुमने किया हो तो आप बोलो। आपकी कलीसिया में 25 लोग नहीं आते हैं, जिसकी कलीसिया में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप उसकी निंदा कर रहे हो। आप अजमेर में बैठे हो और मद्रास की बात कर रहे हो, दिल्ली की बात कर रहे हो, और तुमको क्या लेना देना है कौन क्या कर रहा है उससे? हर एक व्यक्ति से परमेश्वर अपने आप लेखा ले लेगा ना। मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं, बस इतनी सी बात को सोचो। और मूर्खता की बातें निकलती है। हाँ जी, क्या निकलती है? और मूर्खता की बातें निकलती है। और ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। कहां से निकलती है? बुराई, निंदा, अभिमान, घमंड, कुदृष्टि, ये सब अंदर की देन है, अंदर की देन है। आपको पहचानना है। तो दो बातें आज मैंने आपको बताई, एक सामान्य आचरण से, बाहरी सामान्य आचरण से, और दूसरा आंतरिक दशा से। कल यदि प्रभु हमें मौका देगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। लगातार इसको देखते रहिए, बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत समझ में आएगा आपको कि आपको किससे बचना है। दिखावा करने वाले बाबाओं से, आडंबर करने वाले तांत्रिकों से, अगुओं से, जो आपको अपना शिकार बना लेते हैं, उनसे बचना है। आपको अपना शिकार बनाते हैं, उनसे बचना है। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, कल फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा ताकि आपको ये सब बातें अच्छी रीति से समझ में आए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, यीशु मसीह आपने जो विषय चेलों को सिखाया, उसी में से कुछ बातों को लेकर हम आज सीख रहे हैं प्रभु, कि झूठे भविष्यद्वक्ता और नबियों से कैसे बचें और उनको कैसे पहचानें।
तूने कितनी बातें अपने देह के दिनों में अपने चेलों से कही कि हमें किस प्रकार से झूठे और सच में अंतर करना है। प्यारे परमेश्वर, हमारी कथनी और करनी में अंतर ना हो। परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारी रक्षा कर। कोविड-19 से हमको बचाकर अपनी पनाह में रख। जो कोविड से ग्रसित हो गए हैं उनको छू के चंगा कर। प्यारे परमेश्वर, तेरी सामर्थ का प्रकटीकरण कर, प्रकट कर कि तू हमारा परमेश्वर है, हम तेरे बच्चे हैं खुदा। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तू हमारा अद्भुत काम कर। प्यारे खुदावन, जिनके आज जन्मदिन हैं, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, उनको भी आशीष दे और हम सबके साथ हो, सहायता कर। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने परमेश्वर के वचन को समझा होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें। और यदि आप प्रार्थना के निवेदन में देना चाहते हैं, अपने हमारे प्रार्थना टावर के नंबर आपको स्क्रीन पर मिलेंगे। और यदि आप इस सेवा को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं और आपके आर्थिक सहयोग हमें ज़रूर आप दें, हमारे लिए प्रार्थना करें। और आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे।